श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता उत्तरखंड अथ षड्विंशोऽध्यायः। सांगोपांग पूजा विधान का वर्णन। उपमन्यु बोले, ब्राह्मण हंता, सुरापान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, माता पिता का वध करने वाला, राजहंता तथा भ्रूण हत्या करने वाला भी बिना मंत्र के ही भक्ति पूर्वक परम कारण शिव का पूजन करके उन पापों से क्रम से 12 वर्षों में मुक्त हो जाता है। अतः पतित को भी सभी प्रयत्नों से शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्त ही मुक्त होता है, दूसरा कोई नहीं, चाहे वह भिक्षाहारी और जितेंद्रिय ही हो। उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो जल तथा वायु का आहार ग्रहण करने वाले और व्रतों के द्वारा शरीर को कृश करने वाले अन्य लोग हैं, वे भले ही इनका आचरण करते रहें, पर बिना शिव भक्ति के उनका इन व्रतों के द्वारा शिव लोक सानिध्य नहीं हो सकता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। अतः सभी तप, यज्ञ तथा सर्वस्व दक्षिणाएं, ये सब शिव मूर्ति के पूजन के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं हैं। कोई बद्ध हो अथवा मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने वाला भक्त मुक्त हो जाता है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। कोई सरुद्र अर्थात रुद्रोपासक हो या अरुद्र अर्थात परंपरा से उपासक ना हो, अथवा पतित या मोहग्रस्त ही क्यों ना हो, किंतु शास्त्रों में भली भांति कहे गए पंचाक्षर मंत्र के द्वारा यदि एक बार भी शिव पूजन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। दीक्षित अथवा अदीक्षित शिव भक्त को चाहिए कि वह क्रोध आदि विकारों को जीतकर शास्त्रों में भली भांति प्रतिपादित इस षडक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव का पूजन करें। दीक्षा विहीन की अपेक्षा शिवोपासना में दीक्षित साधक का विशेष अधिकार निश्चय ही बताया गया है। पंच ब्रह्म मंत्रों तथा हंस मंत्र के पारायण जप आदि के द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस प्रशंसित मंत्र से शिव का पूजन करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन एक समय, 2 समय अथवा 3 समय महादेव की पूजा करते हैं, उन्हें साक्षात शिव का प्रमुख गण समझना चाहिए। जिसने आत्म सहायक ज्ञान से भगवान शिव का अर्चन नहीं किया, वह इस दुख सागर रूपी संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करता रहता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है, तथा जो सदा ही शिव भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी
दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान, रूप, बल, त्याग, दयाभाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, यौवन शीघ्रता से बीता जा रहा है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक पाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है, तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। इस बात को समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदाशिव की अर्चना करनी चाहिए। यदि शिव जी की पूजा प्रसाद में की जाए, उस अवसर पर द्वार याग, वृक्षारोपण, परिवार देवताओं के लिए बलि निवेदन तथा नित्योत्सव करना चाहिए। हवि को निवेदित करने से पहले स्वयं आचार्य अथवा अनुचर शिष्य प्रासाद में स्थित परिवार देवताओं को बताई गई रीति से बलि प्रदान करें। उस समय प्रासाद से बाहर जाकर उन देवताओं के समक्ष स्थित होकर मंगल वाद्य भी बजवाने चाहिए। बलि देने से पूर्व पुष्प, धूप, दीप आदि अन्य उपचार समर्पित कर उस महापीठ में उत्तराभिमुख स्थित होकर साधक अन्न, जल आदि के सहित बलि प्रदान करे। पहले जो अन्न आदि शिवजी को निवेदन किया जा चुका है और उससे जो बच गया है, यह सब चंड को निवेदित कर दें। तदुपरांत सविधि हवन करके अवशिष्ट पूजन को संपन्न करें। इस अनुष्ठान को पूर्ण कर यथा सामर्थ्य मंत्र जप भी करें। इस प्रकार शिव शास्त्र में बताई गई विधि से नित्योत्सव करना चाहिए। रक्त वर्ण के अष्टदल कमल से सुशोभित एक बड़े सुवर्ण धातु पात्र में भगवान शिव के दिव्य पाशुपत अस्त्र का आवाहन कर उसकी पूजा करें। यजमान अस्त्र मंत्र से न्यास करके उस पात्र को वस्त्र माल्यादि से अलंकृत तथा चमकती हुई छड़ी लेकर स्थित ब्राह्मण के सिर पर रखकर उसके साथ शिव प्रासाद के परिवार देवताओं को पूजा बलि आदि प्रदान करके न अधिक वेग से न ही मंद गति से अर्थात मध्यम गति से उस महापीठ की 3 बार प्रदक्षिणा करें। उस समय प्रासाद से बाहर मांगलिक ध्वनि, शंख, मृदंग आदि तथा नृत्य गीत आदि भी होने चाहिए। साधक पूजा के अंग के रूप में दीपदान तथा ध्वजदान भी करें। महापीठ की 3 बार प्रदक्षिणा करके अंजलि बांधे हुए यजमान मंदिर के द्वार पर आए और अस्त्र के सहित मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो उस अस्त्र राज का विसर्जन कर दें।
तदुपरांत पूर्व में बताई गई विधि से क्रम पूर्वक प्रदक्षिणा आदि संपन्न करके 8 पुष्प लेकर पूजा का समापन करें। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे सांगोपांग पूजा विधान वर्णनम नाम षड्विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में सांगोपांग पूजा विधान वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ।